और नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। डेटा रिकवरी के लिए लैब भेजे गए हैं तीनों मोबाइल फोन और अंदेशा है कि तीनों मोबाइल से चैट के अलावा कई फोटो और साथ ही वीडियोज भी डिलीट किए गए हैं। डेटा रिकवरी होने पर कई बड़े राज खुल सकते हैं। गाजियाबाद की निवाड़ी फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं तीनों के मोबाइल फोन। डिलीटेड आइटम में रेव पार्टी और सांपों से जुड़ी जानकारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि जब डेटा रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद कई गोरखपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से बचाव के लिए गेहूं की कटाई के दौरान खेतों में भूसा बनाने वाली रीपर मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डीएम के निर्देश पर 15 अप्रैल तक इस पर रोक लगाई गई है ताकि खेतों में रीपर मशीन से भूसा बनाते समय रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसलों में आग लगने की घटना ना हो। आपको बता दें कि गेहूं की फसल की कटाई के दौरान रीपर मशीन में भूसा बनाते समय रीपर मशीन से चिंगारी निकलने से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद में अब इस मशीन पर ही रोक लगा दी गई है। द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि कहीं भी किसी प्रकार के एक्स्ट्रा रीपर यानी भूसा निकालने वाली मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल के बाद हम लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे कि गेहूं की कितनी फसल अभी ये खेल चुकी है, जिसके आधार पर फिर आगे उसको बढ़ाने पर विचार करेंगे। पटेल समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट के लिए नाक रगड़वाने की अपील की गई। एमएलसी पति ने सार्वजनिक मंच से यह अपील की है और संख्या बल से भागीदारी बन सकती है। आरपी निरंजन और पटेल समाज से ये अपील की और ये टिप्पणी को लेकर अब सियासत भी देखी जा रही है हुए नजर आए। फोन छोटा सा डीआईजी कमिश्नर और 26 सीओ इकर देखो आ गया 23 में कहते हैं लोग जी सर हम कह फलाने की हमने किसी पटेल की होगी और किसकी होगी, छोड़ दो बकाया सपार से हम काम करते हैं। पटेल जब काम हो जाता तब छोड़ते हैं कि अब हो गया काम तब खुश होते हैं। इसलिए मेरे वंशज इस नंबर को याद रख लो। और ज्यादा जानकारी में सुनील जा रहा है ये वीडियो और साथ ही लोकसभा इलेक्शन में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले इस तरह की विवादित टिप्पणी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही सुनील? बिल्कुल। इससे एक दिन पहले इस कस्बे में एक होली मिलन समारोह हुआ था। वहां पर जो झांसी और सियासी हलचल बढ़ा दिया है, जो विरोधी दल उन्होंने बयान को जो मुद्दा बना दिया है, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं एमएलसी पति, वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के हिसाब से ठीक नहीं है। और जो जिस तरह से तरफ जहां जनसंख्या के नियंत्रण की बात की जा रही, वहीं जनसंख्या के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो बयान दिया है कि उनकी जेल में रहते हैं डीएम, एसएससी और सीडीओ और तमाम जो अधिकारी एसडीएम होते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी लोकसभा चुनाव के दरमियान कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो प्रभावित करता है। और जो विरोधी दल है उन्होंने भी इस बयान को मुद्दा बना दिया है जिले में इस लोकसभा सीट पर। साथ ही एक बड़ी बयान और भी दिया है आरपी निरंजन। उनका कहना है कि इस लोकसभा सीट से कभी भी किसी भी पटेल को टिकट नहीं दिया गया है। एक बड़ा बयान और जो विवादित काफी माना जा रहा है, कहा है कि आरपी निरंजन ने कि अब पटेल समय आ गया है कि अपनी ताकत दिखा दो और जब तक प्रत्याशी नाक न रगड़े तब तक वोट मत देना। तो इस तरह की बयानबाजी ऐसे नाजुक समय में कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार होता है वो प्रभावित करता है। और ये जो बयानबाजी हुई है आरपी निरंजन की तरफ से, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। जो विरोधी दल है उन्होंने इस बयान को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया और तमाम ऐसे बयान दे दिए हैं। एक दिन पहले वो लगातार जो सियासी गलियारे हैं वो लगातार गूंज रहे हैं, मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है और इस समय कम से कम इस तरह की बयानबाजी पर अंकुश लगाया जाए, इस तरह की बयानबाजी को रोका जाए। जो बेहद महत्वपूर्ण समय है किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, किसी पार्टी के नेताओं के लिए। इस तरह से सार्वजनिक मंच से उन्होंने एक समाज के लोगों के लिए अपील की कि हम केवल उनके लिए ही काम करते हैं
बाकी किसी के लिए काम नहीं करते। ये बहुत बड़ा बयान है। अभी लोकसभा चुनाव जहाँ सबको साथ कर लो चुनाव लड़ा जा रहा है, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, वहीं जो ऐसा काम नहीं होता है तब तक हम अफसरों के पीछे पड़ते एक समाज के लिए। तो इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो पार्टी को होना बिल्कुल हो सकता है नुकसान। आप इस तरह के आगे आते बात है कि ये देखने में सार्वजनिक मंच से एक समाज के लिए बोला गया बिल्कुल, ये एक इसको वर्ग को कांग्रेस नाराज करने जैसा है इलेक्शन से ठीक पहले ऐसा बयान देना। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।